दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जोशीमठ का जो टाउन है चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में, वो एक प्रकार से सिंक कर रहा है एंड इट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है दोस्तों कि जोशीमठ में हो क्या रहा है। सबसे पहली चीज़ अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो जोशीमठ में जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है कि एंथ्रोपोजेनिक लैंड प्रेशर्स जो हैं वो बहुत बढ़ रहे हैं। दोस्तों, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इस इलाके में बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव तरीके से की गई है कई सालों से, और उस लैंड की, जोशीमठ की, एक कैरिंग कैपेसिटी उस लेवल की नहीं थी। और ये चीज़ कोई आज की डेट की बात नहीं है दोस्तों। मिश्रा कमेटी 1976 में जब आई थी तो उसने एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट दी थी जोशीमठ के बारे में, और उसने एक बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये बताई कि जोशीमठ का जो पूरा टाउन है वो एक रॉक के ऊपर बिल्ट नहीं है, बल्कि वो सैंड और स्टोन के ऊपर बिल्ट है। और दोस्तों, जब वो टाउन का अगर आप ध्यान से कंस्ट्रक्ट देखें, और क्योंकि वो एक सैंड और स्टोन के ऊपर बिल्ट है और एक मेन रॉक के ऊपर बिल्ट नहीं है, तो वो वैसे भी एक तरीके से मेलिएबल है और वोलाटाइल है। इसके साथ साथ वो टाउन को मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट ने 1976 में अनसूटेबल का टैग दे दिया था फॉर अ टाउन और फॉर एनी काइंड ऑफ हैबिटेशन। लेकिन उसके बावजूद भी इस टाउन में हैबिटेशन भी हुए, होटल्स का कंस्ट्रक्शन भी हुआ, टूरिज्म भी बढ़ा, सब कुछ हुआ। अब हाल ही में क्या प्रॉब्लम आई है इसके सवाए कि आज की डेट में इस इलाके के पास जो जोशीमठ का इलाका है वहाँ पर एनटीपीसी ने अपना एक प्लांट बना रखा है, और प्लांट बनाने की वजह से क्या हुआ है कि वहाँ की लैंड और भी जो है टेढ़ी मेढ़ी हुई है, ख़राब हुई है, क्योंकि सैंड और स्टोन का मिक्सचर है और एक मेन रॉक नहीं है वहाँ पर। दोस्तों, आज की डेट में विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट की अगर हम बात करें तो विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट के पास एक टनल डिग की गई है। इस टनल के डिगिंग की वजह से क्या हुआ है कि वहाँ का जो वाटर स्ट्रीम है पूरा, वो नीचे जो ज़मीन के अंदर वाटर स्ट्रीम था वो पंचर हो गया है। अब इसके कारण क्या हुआ है कि जोशीमठ के पूरे टाउन में पानी बाहर निकलने लगा है, और ये पानी एक तरीके से सिर्फ ज़मीन के बाहर नहीं निकल रहा, बल्कि ज़मीन के नीचे की अगर आप स्थिति देखें तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि वहाँ पर जो सैंड है वो सैंड से ये पानी मिक्स कर रहा है, और ये सैंड और पानी मिक्स करने की वजह से ये हो रहा है कि जो टाउन वैसे भी एक तरीके से हल्के लेवल पे खड़ा हुआ था, क्योंकि मेन रॉक नहीं था, वो अब सबसाइड करने लगा है। तो लैंड सब्सिडेंस की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो आपको यहाँ पर दो तीन चीज़ें दिमाग में रखनी है कि जोशीमठ की जो प्रॉब्लम है वो एंथ्रोपोजेनिक है, जोशीमठ की प्रॉब्लम जो है कैरिंग कैपेसिटी की है, और जोशीमठ की प्रॉब्लम जो है जियोलॉजिकल है। तो जियोलॉजिकली स्पीकिंग तो जो उसका मेन रॉक है वो एग्जिस्ट नहीं करता, और मेन रॉक एग्जिस्ट ना करने के कारण क्या हुआ है कि जो लैंड है बड़ी वल्नरेबल वोलाटाइल सी है, जिसकी वजह से सब्सिडेंस हो रहा है। और क्योंकि ये विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट की वजह से जो अभी पूरी वाटर स्ट्रीम पंचर हुई, इसकी वजह से अब पानी बाहर आने लगा है, और इस पानी के बाहर आने की वजह से, सैंड से मिक्सिंग होने की वजह से, ये टाउन जो है अब धीरे धीरे सिंक करने लगा है। तो यूपीएससी में दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन आएगा तो एक क्वेश्चन जो आपको एस्से में आ सकता है वो ये है कि द नॉलेज एग्जिस्ट बट डज नॉट टर्न इनटू विजडम। ये टाइप का एक एस्से आपको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आ सकता है। ये एस्से इसलिए भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भूलिएगा मत, क्योंकि मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट ने आपको यही नॉलेज दी थी लेकिन वो विजडम में ट्रांसफ़र नहीं हुई। दूसरा एक एस्से टॉपिक जो प्रॉबेबली इस थॉट पे बन सकता है वो है साइंस इज़ नॉट फॉर्मिंग द पॉलिसी पॉलिटिक्स टुडे। क्योंकि दोस्तों ये जो साइंस है कि भाई हमारे को ये बात पता है कि वहाँ पर मेन रॉक नहीं है और सैंड है, इसकी वजह से हमने अपनी पॉलिसीज़ जो बनाई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसमें हमने कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर ध्यान क्यों नहीं दिया, हमने एक तरीके से ब्लास्टिंग करने क्यों दी एनटीपीसी को, हमने एक अग्रेसिव लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों होने दिया। तो कहीं ना कहीं जो साइंस है, शुड इट टेक प्राइमेसी ओवर पॉलिटिक्स, एक ऐसे का थॉट ये बनेगा। दोस्तों, अगर हम जनरल स्टडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें विद रिस्पेक्ट टू बैकवर्ड लिंकेजेस, तो यहाँ पर एक चीज़ मत भूलिएगा कि आदि शंकराचार्य के बारे में हिस्ट्री में ज़रूर पढ़िएगा, इसके ऊपर सवाल प्रीलिम एग्जाम में बन सकता है। और फ्रेजिलिटी ऑफ हिमालयाज़ के ऊपर एक जनरल सा क्वेश्चन मेंस एग्जाम में ज्योग्राफी में पेपर 1 में आ सकता है। तो ये जोशीमठ का क्राइसिस है। क्राइसिस में ज़्यादा घुसिए मत, बट क्राइसिस से ये जानने की कोशिश कीजिए कि बैकवर्ड लिंकेजेस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। तो 2 प्रोबेबल ऐसे टॉपिक्स और 2 जीएस के टॉपिक्स के बारे में मैंने आपको चर्चा करी, जिससे कि आपकी थिंकिंग उस डायरेक्शन में मोल्ड हो। तो आई होप दिस हेल्प्स। आप हमारे साथ जुड़िए दोस्तों अनअकैडमी पे। हमने 170 टॉपर्स इन 2020 एंड 197 टॉपर्स इन 2021 दिए हैं। अभी 14 जनवरी तक एक एक्सटेंशन ऑफर चल रहा है, जिसमें 12 महीने, 18 महीने, 24 महीने या 36 महीने की सब्सक्रिप्शन पे आपको लगभग मैक्सिमम 12 महीने तक का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा।
प्रोवाइडेड आप PAV-IAS कोड का प्रयोग करें। दोस्तों, जब हम बात करते हैं प्रीलिम प्रिपरेशन की, तो अभी आरंभ बैच एक हमारा चल रहा है 2024 के लिए। ये 12 जनवरी से स्टार्ट हुआ है। PAV-IAS कोड प्रयोग करके इसको आप ज्वाइन कीजिए। साथ ही में दोस्तों, किसी प्रकार की फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए हो तो दिए गए नंबर पे आप हमें संपर्क करें। और दोस्तों, एक चीज़ मत भूलिएगा कि अभी UPSC प्रिपरेशन के लिए 2023 प्रीलिम्स के लिए एक टेस्ट सीरीज़ आपके लिए आई है, जिसमें 55 टेस्ट हैं और ये टेस्ट आपको 2,000 रुपये में मिल रहे हैं। और PAV-IAS कोड प्रयोग करने पे 10% एडिशनल डिस्काउंट आपको मिलेगा इस पर। साथ ही में दोस्तों, लास्ट माइल इंटरव्यू प्रोग्राम, जो कि इंटरव्यू के गाइडेंस के लिए आपके लिए रेडी है, और अनअकैडमी का ऑफलाइन सेंटर, जो कि ओल्ड राजेंद्र नगर दिल्ली में अब तैयार हो रहा है आप लोगों के लिए, विद 100% सिलेबस कवरेज एंड 800 आवर्स प्लस टीचिंग के थ्रू ये प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू।